अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली और रहनुमा MKM पाकिस्तान अली खुर्शीदी ने कहा है मीर रजा केस जैसे सैकड़ों वाकयात हो चुके हैं जिनकी शफाफ तहकीकात जरूरी है। पीपल्स पार्टी की सूबाई हुकूमत हुक्मरानी की बदतरीन मिसाल बन चुकी है। सिविक सेंटर कराची में यौम आज़ादी की तकरीब से खिताब में अली खुर्शीदी ने कहा 18 साल की करप्ट हुक्मरानी में इस शहर का शुमार बदतरीन शहरों में हो रहा है। मकामी हुकूमत को बाइख्तियार बनाने से ही शहर की तबाही का सिलसिला रुक सकता है। तकरीब में जश्न आज़ादी की मुनासबत से परचम कुशाई और केक भी काटा गया। सिंध हुकूमत की कायम अली शाह की बेटी पर नवाजिशें। डॉक्टर निगहत शाह को रिटायरमेंट से एक रोज पहले दोबारा जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर मुकर्रर कर दिया गया। मुलाजमत ने 3 साल की तौसी, बरसों का वसी तजुर्बा रखने वाले 5 एसोसिएट प्रोफेसर नजरअंदाज। डॉक्टर निगहत कम तरीन अरसे में तरक्की पा गई। सिंध काबीना ने डॉक्टर निगहत शाह की तकर्री में तौसी की मंजूरी दी। इलामी में कहा फैसला वसी तर अवामी मुफाद में किया गया। खबर दें आपको, वजीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरान की कौमी सलामती कौंसिल के सरबराह मोहसिन रजाई की मुलाकात हुई है। मोहसिन रजाई का इस मुलाकात के दौरान कहना था पाकिस्तान की हुकूमत, फौज और अवाम को आलम इस्लाम का अजीम असासा समझते हैं। वजीर आजम पाकिस्तान और आर्मी चीफ पहले से कहीं ज्यादा फाल किरदार अदा कर रहे हैं। वजीर आजम और आर्मी चीफ के इकदाम पर खुशी है। उन्होंने मजीद कहा कि ईरान, पाकिस्तान, तुर्की, सऊदी अरब की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम या इत्तेहाद के लिए काम करें। मिस्र और इंडोनेशिया समेत तमाम इस्लामी मुल्कों की जिम्मेदारी है कि आलम इस्लाम में इत्तेहाद के लिए काम करें। वजीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं सियासी कारकुन ने फोर्सेस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग पर सियासी कारकुन मारा गया। तहकीकात मुतासिर न हो इसलिए सीसीटीवी नहीं दी जा रही। मारा गया कारकुन केपी हाउस में रहा। पीटीआई क़यादत के साथ तस्वीर है। वाक़े के बाद कहते हैं जहनी तवाजुन ठीक नहीं था। ऐसा था तो पहले खुद से अलग क्यों नहीं किया। एक सियासी कारकुन ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायर किया, ये कह के पीटीआई की क़यादत बर्र-ए-ज़ुबान नहीं हो सकती। ये उसका इंडिविजुअल एक्ट है। उसका दिमागी तवाजन ठीक नहीं था कि अगर उसका दिमागी तवाजन ठीक नहीं था तो उसने अपनी जमात के किसी सरबराह, किसी लीडर पे हमला क्यों नहीं किया। के पास आपका झंडा भी था, कहना कि जी हमें सीसीटीवी फुटेज दे। बहाने बनाते और सारी चीजें, सारे शवाहिद जब अदालत में आएंगे आपकी आंखें खुल जाएंगी। ये चीजें 9 मई से शुरू हुई। इसी का नतीजा कल का वाकया है। ये इशारा है कि 27 सितंबर को भी किस तरह का खेल खेला जाए। खबर आपको देंगे, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल के बायस दरामदी और बरामदी सप्लाई चेन मुतासर होने का खदशा है। सनतकारों ने सप्लाई चेन के मुतासर होने के खदशात से हुकूमत को खबरदार कर दिया। अंजुम वहाब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा अंजुम। हाँ बिल्कुल, ट्रांसपोर्ट की हड़ताल 5वें दिन में दाखिल हो चुकी है। गुड ट्रांसपोर्ट अलायंस के सदर शहजाद एवान ने कहा मुतालबात मंजूर नहीं हुआ, हमारी हड़ताल जारी रहेगी। अवैध चौधरी भी इस मुदाखलत में शामिल होकर मुदाखलत मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुके हैं और मुतालबात मंजूर तक हड़ताल जारी रहेगी। हड़ताल की वजह से बरामदी और दरामदी सप्लाई चेन मुतासिर हो रही है। पाकिस्तान रोजाना तकरीबन 26 अरब करोड़ रुपए की 26 अरब 36 करोड़ की बरामदात करता है, जो बरामदात रुकी हुई है। बरामदी कंटेनर पोर्ट पर नहीं पहुंचे थे, कंटेनर जहाज पर ना लोड हुए थे, डिटेंशन, डैमेज, स्टोरेज के अखराजात बढ़े। पीसीसीआई के सीनियर नायब सदर साकिब फैयाज का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की हड़ताल की वजह से सनती सरगर्मियां मुताबिर हो गई हैं। आलमी खरीदार जो बर वक्त आर्डर ना पहुंचे तो वो आर्डर मौखर कर सकते हैं। गोदरेज मैन्युफैक्चरिंग की जानिब से ये सामने आया कि फैसल अरशद ने कहा है कि बरामदी आर्डर बर वक्त तकमील न होने से मुल्क के दरमवादा के पर मनफी असरात हो सकते हैं। हुकूमत और ट्रांसपोर्टर मुज़ाकरात। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। शहबाज शरीफ के दौर में मरकजी हुकूमत के मजमूई कर्ज में 74.86% का इजाफा हुआ। स्टेट बैंक का कहना है 30 जून 2022 में मरकजी हुकूमत का मजमूई कर्ज 47,832 अरब रुपए था, जो 30 जून 2026 में 83,642 अरब रुपए तक पहुंच गया। पाकिस्तान के मजमूई कर्ज में एक साल के दौरान 5 ट्रिलियन से ज्यादा का इजाफा। जून 2026 तक पाकिस्तान का कर्ज 99.6 ट्रिलियन रुपए तक पहुंच गया। ये कर्ज माली साल 2025 के इख्तिताम पर 94.38 ट्रिलियन रुपए था। माली साल 2026 में कर्जों की मजमूई अदायगी 11.96 ट्रिलियन रुपए, जबकि कर्जों की सूद की अदायगी 7.26 ट्रिलियन रुपए रिकॉर्ड की गई। कराची से खबर देंगे, जहां कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब कोच की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान जांबक हो गया। आसिफ खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा आसिफ। हाँ जी बिल्कुल, ये कोरंगी चमड़ा चौरंगी के करीब ये हादसा रोनुमा हुआ है। ये ट्रॉलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार नौजवान है जो जांबाक हुआ है, जिसकी शनाख्त
15 साला सागर के नाम से हुई है। पुलिस ने जो ट्रॉलर है वो भी तहवील में ले लिया है। अब से कुछ देर कबल ये हादसा रोनुमा हुआ है। तेज रफ्तारी के बायस ये हादसा रोनुमा हुआ। ये मोटरसाइकिल सवार था, उसको टक्कर मारी है ट्रॉलर ने, और जो ट्रॉलर है उसे पुलिस ने तहवील में ले लिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिर वक्त इतना ही। आप देखते रहिए आवाज़ न्यूज।